राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ। और आज का होगा 7वां अध्याय, और आज का 7वां अध्याय शुरू करते हैं। पहले मैं दे देती तुलसी माता को जल। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जब चलाए हूँ तेरी भक्ति मेरी तुलसी माता है। और मैंने ले लिया हाथ में तेल, दिया मैंने तैयार किया हुआ था। जला दे दिया। यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि फिर तुलसी के पत्ते हो जाते हैं। कथा का प्रारंभ। यह कथा सुनकर समस्त ऋषि और मुनियों ने सूर्य जी से कहा कि हे सूर्य जी, आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी के महात्मा का वर्णन कीजिए। तब सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथक ने नारद जी से किया था। जो नारद जी का उत्तर दिया वही मैं आज आपको सुनाता हूँ, तो एकाग्रचित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथक ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, हे भगवान को तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्मा सुना दीजिए। राजा पृथक की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवता और अप्सराओं से ही देवों के देव महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। और जब वे सब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भारी आकार और नेत्रों वाले पुरुष को देखा। तब इंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो और शिव जी कहाँ है? इंद्र ने कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया और क्रोध करके इंद्र ने अपना व्रज उठाकर कंठ पर मारा, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। परंतु साथ ही इंद्र का व्रज भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उनके आंखों में एक प्रचंड ज्वाला प्रकटी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो इंद्र सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति तथा इंद्र सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर के विनाश करने वाले तथा यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है, प्रणाम है। हे नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथक, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी के समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि हे देवता, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो 100 वर मांगो। तब समस्त देवताओं से बृहस्पति जी ने समाधान मांगा और कहा कि हे देव, हे राज का अपराध हुआ है, आपसे क्षमा का प्रदान कीजिए। हे बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादिदेव श्री महादेव जी ने कहा कि मैं इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दिया। हे बृहस्पति जी, आज में तुम्हारा नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले कि हे भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शीघ्र शांत कीजिए। तब भगवान ने कहा कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा? अतः सब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सो वह अग्नि गंगा के समागम में श्री गंगा सागर में जा गिरी और बालक रूप होकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर पृथ्वी कांपमान हो गई और 70 ऋषि बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर, समुद्र की गोद में बालक को रोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है? समुद्र ने कि बड़े आदर से उस बालक को उठा लिया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। तब अब आप इसका जात कर्म कराएं। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से भगवान के नेत्रों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से जो तो उनकी दाढ़ी छुड़ाई और कहने लगे कि हमारी आंखों में जल निकला है, इसका नाम जलंधर होगा। यह शिव जी के अतिरिक्त और संसार में किसी के हाथों नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। सुनने यह सब युवा होगा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी का अंतर्ध्यान हो गए। तब सूर्यराज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर स्त्री थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम थी और प्रतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, आनंद से दिन व्यतीत करने लगा।
जब जलंधर ने घर आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झोलती, पाग अर्घ तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार अपने पति को नारायण समझकर उनकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले कि राजा पृथक, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति को दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी होती है। पति के प्रदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती हैं और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति का पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी होती है। अपने पति के पाप और पुण्य का आधा बांटने वाली स्त्री निश्चय ही अपने पति के मर जाने के पश्चात उनके साथ सती हो जानी चाहिए। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है वह अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर चलती है उसको एक कदम पर एक यज्ञ का फल मिलता है। ऐसी स्त्री अपनी माता पिता पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाना ही परम धर्म बताया है। नारद जी बोले कि हे राजा, देवताओं के भय से भयभीत होकर सब देवता पाताल को भाग गए। वे जलंधर को भय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो आश्चर्य से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों को चुराए जाने पर समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध है। अपने क्रोध से भस्म होकर घस्मर नामक दूत को बुलाया और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवशर्मा इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश से ना मस्तक झुकाया और न ही नमस्कार किया। साथ ही गरज कर कहा कि दैत्य जलंधर ने बुलावा कहलवा भेजा है, सो सब कान खोलकर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता का मंथन करके 14 रत्न तुमने ले लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः भला ही इसी में है कि हम सबको वापस कर दिया जाए। दूत के यह विमानपूर्ण शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय से साथ बोला कि इंद्र, समुद्र सदैव हमारे शत्रु देवताओं को ही रक्षा करता है, इसलिए हमने इनके मंत्र पर जो रत्न लिए हैं उन दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस होकर जलंधर को जाकर उत्तर सुना दिया और सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध है और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजकर पाताल में यह संदेश समझ दैत्यों को बुला लिया और शुभ निशुभ के दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदनवन में जाकर इंद्र की अमरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्रदेव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे और अनेक प्रकार के शास्त्रों से दैत्य और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब और आसित और शोहित की धारा बहने लगी। मरे कर गिरे हुए हाथी और घोड़े से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में जान से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर श्री देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत के दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवाने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवता जीवित होकर समाचार दैत्यराज को जलंधर को सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित किया और आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत पर उठकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और उसके बाद घोर युद्ध आरंभ हुआ। तब गुरु ने अनेक दैत्यों को मारे हुए गुरु बृहस्पति जी की संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां पर्वत न पाकर दैत्यों का संहार होते हुए देखकर घबरा गए और व्याकुल होकर देवताओं की से कहा कि शीघ्र यहाँ से भागो कि ये दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमारे मारे नहीं मरेंगे। श्री गुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत हो गए, पृथ्वी पर भागने लगे। समस्त देवताओं की दिशाओं में भाग गए और छिपने लगे। तब दैत्य जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरापुरी नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत के कंदरों में जा छुपे। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरापुरी शुभ निशुभ ने अधिकार सौंप लिया और जलंधर लापता देवताओं के पीछे करने के लिए सुमेरु पर्वत पर जा चला। इंद्र आदि सब देवते
राज जलंधर को अपनी ओर आते हुए देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और नतमस्तक विनीत भाव से बोले कि कछमछ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, अपने भक्तों को दुख मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंकर गदा चक्र पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी रमन, देवताओं का नाश करने वाले, हे पीताम्बरधारी, शरणागतों की रक्षा करने वाले, नतमस्तक नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित समस्त संतापों को हरने वाले और चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथक, जो कोई भगवान की संकट नाचक स्तुति को पढ़ता है, इसके समस्त संकट नाश हो जाते हैं। जो सो हे राजा पृथक, भगवान विष्णु स्तुति सुनकर अनेक महान दुखों को देवताओं को दुख देखकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की आवाज़ सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? तब भगवान ने कहा, शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी यूँ समझाकर शंकर चक्र गदाधारी खड़ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए भूमि में पहुंचे तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया, तब वह भी भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध करने आया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उन समय बाणों के आकाश से ढक गया और भगवान विष्णु के रथ का ध्वज छत्र बाण काट डाले विष्णु ने तब तथा रथ के घोड़ों को मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा काट दिया। तत्पश्चात जलंधर और भगवान में मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की स्तुति की और छाती में मुक्का मारा। जलंधर ने भगवान विष्णु को घोर युद्ध देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कांप्यमान हो गए। विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। यह है। जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ जी सहित मेरे घर में निवास करें। हैं सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ के साथ उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। यह जलंधर के समस्त देवताओं के साथ स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देवता गंधर्व किन्नर आदि पर जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां पहुंचकर शुंभ ने शेषनाग आदि को वश में कर लिया। यह सब जलंधर देव किन्नर गंधर्व मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के सम्मान तथा धर्म की नीति में उसका पालन करते हुए त्रिलोकी को शासन करने लगा। नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां पर गए थे। 7वां अध्याय समाप्त। तिल चढ़ा दिए मैंने तुलसी में। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जलाए हम तेरी भक्ति मेरी तुलसी माँ के दर्शन। राधे राधे।